हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे से होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मॉर्निंग में मैंने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया। इसमें मैगी, चाय, बिस्किट और रस्क का नाश्ता था। मैगी में मैंने कटे हुए प्याज और टमाटर तथा मिर्च डाला था। मैगी में मैं सॉस डालना पसंद नहीं करती हूँ, खटाई के लिए इसमें टमाटर डाल देती हूँ। घर के इन कार्यों को करते हुए मेरे घर में जनरली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के भी डिस्कशन चलते रहते हैं। फैमिली मेम्बर अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगी कि घर के नित्य कार्यों को करते हुए, घर की दैनिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए कुछ समय अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर भी दें। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का अर्थ केवल ये नहीं होता कि आपने यंत्रवत होकर पूजा पाठ कर लिया और पूजा हो गई या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का अर्थ है कि आप समझें कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस उद्देश्य हेतु हमें इस संसार में भेजा गया है। तो कुछ समय आप अपने अध्ययन पर तथा इनर कॉन्शियस पर भी वर्क करें तथा मेडिटेशन को भी जीवन में शामिल करें। यदि आप कुछ समय चिंतन मनन पर व्यतीत करते हैं तो ये जीवन के लिए या जीवन की सार्थकता के लिए अति उत्तम है। ईश्वर सभी सुखों की खान है। ईश्वर से सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः दैनिक जीवन में हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम अपने ईश्वर से किस तरह से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अतः दैनिक कार्यों को करते हुए हमें अपनी मनोदशाओं को भी ऑब्जर्व करना चाहिए तथा हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं हम इस मनोदशा से ग्रसित तो नहीं हैं जो हमें डर, भय, चिंता तथा परेशानी की ओर अग्रसर कर रही है। मनोदशा को सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा भाव जिसमें आप बह जाएं या उसको ही सत्य मान लें। है कि विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने तथा सनातन संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि मनोदशाओं को नष्ट करने के लिए और इस आश्चर्यजनक संसार में रहने का यदि कोई मार्ग है तो वो केवल मेडिटेशन ही है। नारद एक महान ऋषि थे और इस संसार के विषय में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका गुणगान कर रहा था और अपने आप में नहीं था, यानी आपकी ही स्मृति में खोया हुआ था। हम सभी जानते हैं कि नारद भगवान विष्णु के भक्त थे या भक्त हैं। कहने का अभिप्राय है कि कभी कभी हमें इतना मदमस्त हो जाना चाहिए ईश्वर की स्मृति में कि हम स्वयं की सुध खो बैठें तथा सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर को ही याद करें, जो भी आपके इष्ट हो। यह डिस्कशन बहुत रहा, अब थोड़ा घर के काम की बात कर लेते हैं। मैगी बनाने के पश्चात मैंने चाय छानी और जो ब्रेकफास्ट था उसको सबको सर्व किया। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे से होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मॉर्निंग में मैंने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया। इसमें मैगी, चाय, बिस्किट और रस्क का नाश्ता था। मैगी में मैंने कटे हुए प्याज और टमाटर तथा मिर्च डाला था। मैगी में मैं